मुगल साम्राज्य एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में भव्यता, कला और संस्कृति की छवियां उभरने लगती हैं। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप ने एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण को देखा, जो आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो चलिए, इस मोनोलॉग में हम मुगलों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है बाबर से, जो 1526 में भारत में प्रवेश करता है। बाबर, तैमूर के वंशज, ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों की विरासत को लेकर आया, और उसने केवल एक साम्राज्य की नींव ही नहीं रखी, बल्कि एक नई संस्कृति को भी जन्म दिया। बाबर के बाद हुमायूं का समय आता है। हुमायूं की कहानी एक संघर्ष की कहानी है। वह कई बार गद्दी से बेदखल होता है, लेकिन फिर भी वह वापस आता है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। वह अपने बेटे अकबर को एक मजबूत साम्राज्य की बुनियाद देकर जाता है। अब बात करते हैं अकबर की, जो मुगलों का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, और उसने अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। उसकी नीति सुलह कुल ने भारत में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। अकबर की पत्नी, जो एक राजपूत थी, ने भी इस सांस्कृतिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि विविधता में एकता कैसे संभव है। इसके बाद आता है जहांगीर, जो कला और संस्कृति का प्रेमी था। उसकी पत्नी नूरजहां ने उसे न केवल एक अच्छा शासक बनाया, बल्कि भारतीय कला को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहांगीर के दरबार में चित्रकारों और कवियों की भरमार थी। उसकी प्रेम कहानी नूरजहां के साथ आज भी लोगों को प्रेरित करती है। क्या आपको याद है जब हम प्यार की कहानियों को सुनते हैं? जहांगीर और नूरजहां की कहानी भी उसी तरह की है, जिसमें प्रेम और समर्पण की गहराई है। फिर आता है शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। शाहजहां ने अपने साम्राज्य को भव्यता और सुंदरता से सजाया। लेकिन यहां एक मोड़ आता है, जब शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ली। औरंगजेब का शासन विवादित रहा। उसने धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त किया और कट्टरता को बढ़ावा दिया। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य की नींव में दरारें पड़ने लगीं। मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, और 18वीं सदी में यह अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने मुगलों को कमजोर कर दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानते हैं, ने मुगलों के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। आज जब हम मुगलों के इतिहास को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर थी। मुगलों ने हमें कला, संगीत, वास्तुकला और साहित्य का एक अद्भुत खजाना दिया। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी हमारे समाज में जीवित है। मुगलों की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। तो अगली बार जब आप ताजमहल या किसी अन्य मुगली कला को देखें, तो सोचिए कि यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार, संघर्ष और सांस्कृतिक समन्वय की कहानी है।